नमस्ते दोस्तों। प्रोजेक्ट सेल्फ, यूनाइटेड कॉन्शियसनेस, इंदौर मैनेजमेंट एसोसिएशन और तपन चौरे फाउंडेशन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग हनुमान चालीसा सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं। आज 20वां सेशन है। हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है। एक क्विक रिकैप लेंगे हमने जो अभी तक बात की, उसके आगे फिर हम आज का सेशन शुरू करेंगे। हमने देखा श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनो रघुल बिमल जसु जो दाई की फलचारी। मैं अपने गुरु के चरणों की रज से अपने अहंकार को शून्य करके श्री राम हनुमान का ध्यान करता हूं, ताकि मुझे 4 फल अर्थ काम धर्म मोक्ष मिल सके। बुद्धिहीन तनु जाने के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु महियारु कलेश विकार। ऐसे श्री हनुमान जिन जो बुद्धि, बल और विद्या तीनों देते हैं, उनको मैं पूरी तरह से स्वयं को समर्पित करता हूं, ताकि मेरे 5 क्लेश और 6 विकार समाप्त हो सकें। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तुहि लोक उजागर। ऐसे हनुमान जो जय विजय दोनों का प्रतीक हैं, ज्ञान गुण दोनों का प्रतीक है, योग्यता विनम्रता दोनों जिनमें है, जो हर पल आनंदित रहते हैं और मुझे तीनों अवस्थाओं के परे ले जाते हैं, मैं उनका ध्यान करता हूँ। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ऐसे हनुमान जो शौर्य और धैर्य दोनों का प्रतीक है, जो श्री राम के दूत हैं और जो 3 बार पैदा हुए हैं और जिनका आध्यात्मिक उन्नति की तरफ मुझे लेके जाते हैं, उनका मैं ध्यान करता हूं। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमत के संगी। ऐसे श्री हनुमान जिनका गुण स्वयं भी भगवान गाते हैं, ऐसे निर्भय वज्र जैसे अंग वाले श्री हनुमान जो मुझे कुमति से सुमति की ओर ले जाते हैं, मैं उनका ध्यान करता हूं। कंचन बरन बिराज सुवेसा, कानन कुंडल कुंचित कैसा। ऐसे श्री हनुमान जिनमें शस्त्र, शास्त्र और वस्त्र तीनों का सौंदर्य है, जिनका शरीर सुंदर और दृढ़ है। ऐसे श्री हनुमान जो कानों से वेदों का श्रवण करते हैं, जो उनके कुंडल का प्रतीक है, उनके घुंघराले केश उनके ज्ञान के प्रतीक हैं, मैं उनका वंदन करता हूं। हाथ बजो धरा ध्वजा विराजे, कांधे मुझ जनेऊ साजे। ऐसे श्री हनुमान जिनके हाथों की रेखाओं में वज्र है और उनके हाथ में भी वज्र है, जिसका उपयोग वो संतों की रक्षा के लिए करते हैं। सत्य धर्म मर्यादा सेवा से जीने वालों के जीवन का वो ध्वजा बनते हैं, जिनकी जनेऊ जीवन के 3 ऋणों को याद दिलाती हैं और 3 अवस्थाओं से परे हो जाने की हमें ध्यान दिलाती हैं। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। ऐसे श्री हनुमान जिनका देव असुर सब जिनका गुण गाते हैं, जो परमार्थी भी हैं, खुद के और दूसरों के हित के लिए विचार करते हैं। ऐसे महात्मा हनुमान जिनका पूरा जगत वंदन करता है, मैं उनका ध्यान करता हूं। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करवे को आतुर। ऐसे श्री हनुमान जिनमें विद्या है, जिस और उस विद्या को व्यवहार में भी ला पाते हैं और उस व्यवहार में लाने का उपयोग वो श्री राम के कार्य के लिए करते हैं। ऐसे राम काज करने वाले श्री हनुमान का मैं वंदन करता हूं, जिनके जीवन में आत्मनो मोक्षार्थ और जगत हिताय प्रथम रूप से आते हैं। ऐसे श्री हनुमान का मैं वंदन करता हूं। प्रभु चरित सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। ऐसे श्री हनुमान जो काम चरित नहीं अपितु रामचरित सुनते हैं, जो वासना द्वारा मारे जाने पर, वासना द्वारा प्रताड़ित किए जाने पर वैराग्य को शास्त्रों रूपी संजीवनी से पुनः जागृत करते हैं, जो अविद्या द्वारा हरण हो जाने पर अंतःकरण को चैतन्य का संदेश देते हैं। ऐसे श्री हनुमान जी का मैं वंदन करता हूँ। सूक्ष्म रूप धरि सिंहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जलावा, भीम रूप धरे सुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। ऐसे श्री हनुमान जो सज्जनों के लिए पोलाइट है, दुर्जनों के लिए फर्म है और किसी भी तरह के लॉसेस में अपने विकट रूप के साथ प्रस्तुत होते हैं। ऐसे श्री हनुमान जिनमें इमोशनल, सोशल, सिचुएशनल तीनों इंटेलिजेंस है, मैं उनका वंदन करता हूं, जो परिस्थिति रूप ले पाते हैं अनुरूप। लाए सजीवन लखन जिया, श्री हर्षि उर्लाए। ऐसे श्री हनुमान जो शास्त्र रूपी संजीवनी से वैराग्य को पुनः जागृत करते हैं, ताकि वो वासनाओं को समाप्त कर सके और चैतन्य की ओर वापस लग सके। ऐसे श्री हनुमान का मैं हृदय से वंदन करता हूं। रघुपति की नहीं बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। ऐसे श्री हनुमान जो हमेशा रेस्पॉन्सिबिलिटी को राइट्स के से ज्यादा महत्व देते हैं, जो नित्य अनित्य में भेद कर पाते हैं और विवेक रूपी भरत को चैतन्य रूपी मां राम से मिलाने का माध्यम बनते हैं, मैं उनका वंदन करता हूं।
सहस बदन तुमरो जस गावे, अस कही प्रतिकंठ लगावे। ऐसे श्री हनुमान जिनको युगों युगों तक गाया जाता है, जो भगवान है, नियम भी है, नियंता भी है, और स्वयं विष्णु जी और माता भगवती उन्हें अपने कंठ से लगाते हैं। ऐसे श्री हनुमान का मैं वंदन करता हूँ। संकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित ऐसा, जम कुबेर दिक्पाल जहां ते, कभी कभी कह सके कहा तो। ऐसे श्री हनुमान जो निश्चय और अभ्युत्थान दोनों का प्रतीक है, जिनको नारद, सरस्वती जी, सर्पों के राजा सभी और दशों दिशाओं में जिनकी कीर्ति है, जो समग्र संतुलन के प्रतीक है, ऐसे श्री हनुमान का मैं वंदन करता हूं। तुम उपकार सुग्री कीना, राम मिलाए राजपद दीना। श्री हनुमान जो जीवन में सुमति को चैतन्य से मिलाते हैं, मैं उनका वंदन करता हूं। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। ऐसे श्री हनुमान जो स्वाध्याय रूपी विभीषण को चैतन्य रूपी राम से मिलाते हैं, जिनमें राम भक्त के सारे चिन्ह हैं, जिनसे व्यक्ति प्रॉस्पेरिटी का भी मास्टर हो जाता है, मैं उनका वंदन करता हूं हृदय से। चुक शास्त्र जोजन पर भानु, लील युताहि मधुर फल जानु, प्रभु मुद्र का मेल मुख माही, जन दिलांज गए अचरज नाही। ऐसे श्री हनुमान जो आत्मज्ञान के प्रतीक हैं, आत्मज्ञान जो टाइम और स्पेस के परे है, जो कलयुग में यज्ञ, ध्यान, पूजा और नाम के प्रतीक हैं, उनको भव सागर से तारने की वो सभी इंटरनल और एक्सटर्नल क्वालिटीज जिनमें हैं, ऐसे गुणों के सागर श्री हनुमान जी का मैं वंदन करता हूं। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रहते थे, राम दुआरे तुम रखवाले, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। ऐसे श्री हनुमान जो कुमति से सुमति की ओर, दुर्गम से सुगम की ओर लेके जाते हैं, जिनको शुरू में मैं पकड़ता हूं, फिर वो मुझे भी पकड़ते हैं। ऐसे श्री हनुमान जो विवेक, वैराग्य, मुमुक्षुत्व और सत संपत्ति का प्रतीक है, जो आत्मज्ञान की पात्रता देते हैं, और इसी कारण राम के द्वार की चैतन्य तक पहुंचना उनकी अनुमति के बिना संभव नहीं है। ऐसे श्री राम, श्री हनुमान का मैं वंदन करता हूं। सब शुक्ल है तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारो आप, तीनों लोग हाँकते कापो। ऐसे श्री हनुमान जो किसी भी स्थिति में हृदय से छिद्रों से जो वासनाएं झांकती हैं, उनको समाप्त करते हैं। आत्मज्ञान से जो फेथ से हमें भरते हैं और फियर से हमें दूर करते हैं, जो कुमति, विमति और सुमति के प्रति के परे जाके अनुमति, आत्म प्रेरित होकर जीवन का आधार बनते हैं, जिनसे तीनों लोक कांपते हैं, ऐसे श्री हनुमान का मैं मन से वंदन करता हूं। तीनों भौतिक लोक उनसे कांपते हैं। भूत पिचाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मंत्र वचन ध्यान जो लावे। ऐसे श्री हनुमान जो बाह्य भूत प्रेत या आंतरिक भूत प्रेत हो, इन दोनों से मुझे अभय देते हैं, जो आंतरिक पीड़ा और बाह्य रोगों से भी, लौकिक समस्याओं से भी मेरा निवारण करते हैं, जो महावीर रूप में भी आते हैं और हनुमत वीर रूप में भी आते हैं, जो शक्ति रूप भी हैं और भक्ति रूप भी हैं, उनका मैं वंदन करता हूं। जो हर प्रकार के शारीरिक, मानसिक और व्यवसायिक कष्टों का निवारण करते हैं, जब मैं निरंतर मन, वचन और कर्म से उनका जप करता हूं। आज के बाद इसके आगे आज हम बात शुरू करेंगे। हम आज अगले सूत्र से बात शुरू करेंगे, अगले श्लोक से बात शुरू करेंगे हनुमान चालीसा की। हमने अभी तक देखा कि किस तरह हनुमान जी के स्तुति में तुलसीदास जी अपने अलग अलग उनकी क्वालिटीज के बारे में विस्तार से बताते हैं। इसी तरह चौपाई 27, 28, 29, चौपाई 27 तो is one of my favorite चौपाई। आपको इंतजार होगा और आपको कई लोगों को चौपाई याद भी होगी। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। हम सब पर तपस्वी श्री राम का राज्य है, हम सब उन्हीं के राज्य के निवासी हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, और आप उन श्री राम के समस्त कार्यों को संपन्न करते हैं। तिनके काज सकल तुम साजा। न केवल श्री राम जी के ही, और मनोरथ जो कोई लावे, कोई भी दूसरा व्यक्ति भी कोई मनोरथ लाए, सोई अमित जीवन फल पावे।
उसको अमिट जीवन का फल मिलता है, जो हमेशा रहेगा ऐसा फल देते हैं। चारों जुग पर पात तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युगों में आपका प्रताप है और आपसे ही चारों युगों में उजियारा है। बहुत सुंदर ये तीनों चौपाई एक दूसरे से बहुत जुड़ी हुई हैं, इसीलिए इनको हम एक साथ लेके आए। एक एक करके इसको समझने की कोशिश करेंगे और इन चौपाई में हम इंटर चौपाई भी स्विच होते रहेंगे। ठीक, एक मोटी पिक्चर क्या है इन तीनों चौपाई में? तीनों चौपाई कह रही है, तीनों चौपाई में कुछ हमसे चाहा गया है और कुछ हमें देने की बात की गई है। तो हमसे क्या चाहा गया है, पहले हम इसकी बात करें। चलिए पहले इसकी बात करें, हमें क्या देने की बात कही गई है। पहली, सारे मनोरथ आपके पूरे हो जाए और मनोरथ जो कोई लागे। दूसरा, अमिट जीवन फल मिलेगा, स्पिरिचुअल एलिवेशन होगा। जो जन्म से परे जाता है सोई अमिट जीवन फल पावे, ये दूसरी चीज मिलेगी। चारों जुग पर पात तुम्हारा, हर युग में अगर आप जागृत हो गए तो हर युग में आपका प्रताप हो जाता है। और अंतिम है प्रसिद्ध जगत उजियारा। ऐसे व्यक्ति जो आत्मज्ञान को प्राप्त होंगे, जगत का में उजियारा उनके कारण होगा। इतना अंधकार है, कुछ लोग उसमें दिए की तरह चमकेंगे। ये सब होगा हनुमान चालीसा से। पर करना क्या होगा? वो कहते हैं, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। करना ये होगा, ये चार चीजें मिलेंगी। देना क्या होगा? एक ऐसा माइंडसेट बनाना होगा कि हम सबके ऊपर उसी तपस्वी राजा राम का राज्य है और उन्हीं के संपूर्ण काम करने के लिए हम लोग इस धरती पे आए हैं। इसका मतलब वी आर जस्ट द इंस्ट्रूमेंट्स इन द हैंड्स ऑफ द लॉर्ड। हम केवल उनके हाथ के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, केवल उनके हाथ के उपकरण हैं। कुछ करवाना चाहता है विधाता, बस हम उनके हाथ के ही उपकरण हैं। ये स्टेट ऑफ माइंड लानी पड़ेगी तो चारों चीजें हो जाएंगी। जैसे लोहे और तांबे के सामान्य तारों का कोई महत्व नहीं, पर जैसे ही उनमें बिजली विद्युत धारा दौड़ने लगती है तो अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं, बहुत ताकतवर हो जाते हैं वही तार। इसी प्रकार ईश्वर की कृपा भी छात्रवृत्ति के समान है। ये चारों चीजें मिल जाएंगी, आपका नाम होगा, चारों जुग प्रपात होगा, अमित फल मिलेगा, सारे मनोरथ पूरे होंगे, ईश्वर की कृपा सारी मिलेगी। पर ये छात्रवृत्ति के समान है, अच्छे अंक आने वालों पर ही मिलती है। अगर अच्छे अंक नहीं लाएंगे तो छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। इट्स दैट सिंपल। तो छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी, इट्स दैट सिंपल। इट डजंट वर्क इन दैट वे। सो अब एक एक करके हम इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड इट प्रॉपर। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। जैसे हमने बताया, वी ऑल आर द इंस्ट्रूमेंट्स इन द हैंड्स ऑफ द डिवाइन। हम सब उस डिवाइन के हाथ के इंस्ट्रूमेंट्स ही है। वी आर जस्ट इंस्ट्रूमेंट। एक एक शब्द समझे। सब पर राम, राम कौन? अब हम थोड़ा वेदांतिक व्याख्या में उतरना शुरू करते हैं। सब पर राम, राम कौन? मेरे अंदर का प्रकाश राम, मेरा मोक्ष, मेरा पर्पस ऑफ लाइफ। सब पर राम तपस्वी। ये पर्पस ऑफ लाइफ प्राप्त कैसे हो? यह मोक्ष तप से प्राप्त होगा। मोक्ष पथ में आने वाली समस्त परेशानियों को जब मैं सहर्ष स्वीकार करूं तो फिर मुझे मेरे अंदर का प्रकाश प्राप्त होगा। जो भी परिस्थितियां जीवन में आएंगी, मोक्ष पथ में जो भी कठिनाइयां आएंगी, तपस्वी, तप करना होगा। राजा, राजा कौन है? जिसका कहा टाला नहीं जा सकता। तो राजा कौन है हमारे जीवन में जिसका कहा टाला नहीं जा सकता? बताइए, बोलिए।
अपने जीवन में राजा कौन है जिसका कहा टाला नहीं जा सकता? लिखिए चैट बॉक्स में, व्हाट डू यू थिंक, कौन है ऐसा राजा जिसका कहा टाला नहीं जा सकता? प्रारब्ध। प्रारब्ध वो राजा है जिसको कहते हैं ना, नियति तो होके रहती है। प्रारब्ध तो हमारे संचित कर्मों का जो फल है वो तो आएगा, वही राजा है। इसका कहा होगा ही होगा। सारी चॉइसलेस सिचुएशंस हमारे सामने आएंगी, पर हमें तपस्वी की भांति उनका मुकाबला करना है, तब अंदर का प्रकाश जागृत होगा। तिनके काज सकल तुम साझा। हम सब उसी के कार्य के लिए बने हैं। किसके काम के लिए? राम के काम के लिए। और राम क्या है? हमारा मोक्ष। हम आए ही इसीलिए, तिनके काज, उसी कार्य के लिए आए। वी नीड टू एक्ट फॉर एनलाइटनमेंट। एवरी एक्ट शुड एनलाइटन अस। सकल तुम साझा, ऑल एक्ट्स, सारे कार्य इसी तरह से होने चाहिए कि हमें एनलाइटनमेंट की ओर ले जाए, क्योंकि हम सब उसी के कार्य को करने के लिए यहां आए हैं। मेरे अंदर ही मेरा राम है। हर परिस्थिति को मैं तपस्वी की भांति लूं। चलिए थोड़ा अब इसको समझते हैं, कौन सी परिस्थितियां, एक एक करके हम समझना शुरू करेंगे। इसको याद समझने के लिए हम आपसे कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं, आप याद कीजिए। उन घटनाओं को याद कीजिए जब वो हो रही थी तो बड़ा दुख हुआ, पर जब आज आप उन्हें पलट के देखते हैं तो आपको लगता है उन घटनाओं का जीवन में बड़ा योगदान है। कितने लोगों को ऐसी कोई घटना याद आ रही है जब वो हुई थी तो बड़ा दर्द हुआ था, बड़ा कष्ट हुआ था, पर जब आज आप पलट को देखते हैं तो आपको लगता है कि नहीं, उनका योगदान है, उन्होंने बना दिया, कुछ हुआ जिसके कारण मुझ में परिवर्तन आया। अब कुछ उन घटनाओं को याद कीजिए। दूसरा प्रश्न, जब हुई थी तो बड़ा खुशी थी आप, खुशी नहीं तो दुख भी नहीं था, और कुछ कुछ खुशी भी थी, पर आज आपको बड़ा पछतावा होता है कि क्यों आपने वो निर्णय लिया, क्यों आप उस घटना में थे, क्यों ऐसा हुआ। वो घटना तब हुई थी, तब बड़े आप खुश थे, पर आज पछतावा होता है जब पलट के देखते हैं। याद आ रहा है? बिल्कुल ठीक बात। तीसरा प्रश्न, अभी आपके जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण लोग हैं, उनमें से वो लोग जो आपके ब्लड रिलेटिव नहीं है, जो ब्लड से संबंधित नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति जो आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में शुमार हो और ब्लड से कनेक्टेड नहीं है, उससे पहली मुलाकात को याद कीजिए, उस घटना को याद कीजिए। कैसे वो घटना हुई थी? क्या वो कोइंसिडेंटली हो गई थी? आप जाना चाह रहे थे क्या? आप उस दिन वहां होना चाह रहे थे, या ये बाय चांस हुआ था? क्या आपको पता था कि उस पल आपको वो व्यक्ति मिलने वाले हैं जो आपके जीवन में, आने वाले जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं? कितने लोगों को याद आ रहा है उस व्यक्ति से जो आपका वेरी क्लोज व्यक्ति है, पर वो ब्लड रिलेटिव नहीं है? उससे पहली मुलाकात याद कीजिए। वो कोई भी हो सकता है, सडनली, कोइंसिडेंटली और प्लान, वॉटेवर। सडनली अगर आप नहीं जानते थे तो कोइंसिडेंटली ही मिले होंगे, और आज वो व्यक्ति आपके जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। याद आ रहा है आप लोग? अब चौथा प्रश्न, लोग, उन लोगों को याद कीजिए जिनसे रिश्तों में एक जमाने में बड़ी गर्माहट थी, पर आज बड़ा ठंडापन है। आज वैसे रिश्ते,
सोच के कई बार अजीब भी लगता है। एक जमाने में गर्माहट थी, पर आज वैसे रिश्ते नहीं बचे। याद आ रहे हैं कुछ लोगों के चेहरे? कोई भी कारण हो सकता है, किसी ने कुछ कहा, नहीं कहा, वक्त नहीं बचा, मन तो होता है, कनेक्ट नहीं बचा, पता नहीं कहां चले गए, कुछ हो गया, कुछ भी कारण हो सकता है। आज ठंडापन हो गया रिश्ते, दूरियां बढ़ गई। अब आखिरी पांचवा प्रश्न, उन लोगों को याद कीजिए जिनसे कभी रिश्ते ठंडे थे, पर अब पहले से बेहतर गर्माहट है। वी आर क्लोजर देन बिफोर। पहले इतनी रिश्तों में गर्माहट नहीं थी, पर अब उन लोगों से रिलेशन पहले से बेहतर है। अब जरा सोचिए, आप इन पांचों चीजों को एक साथ अगर लीजिए, एक साथ सोचिए इन पांचों चीजों, क्या समझ में आ रहा है इन पांचों चीजों को एक साथ सोचने पर? व्हाट डू यू थिंक? उन पांचों चीजों को एक साथ सोच के, पहला जब घटनाएं हुई थी तब दुख था, आज लगता है कंट्रीब्यूट किया। जब हो रही थी तब बड़े खुश थे, आज लगता है कि पछतावा है उन घटनाओं। वो व्यक्ति जो अजनबी था, अचानक उससे मिलना हो गया और आज जीवन में इतना इतना महत्वपूर्ण रोल निभा रहा है। वो रिश्ते जो कभी गर्माहट से भरे थे आज ठंडे हो गए, जो रिश्ते कभी ठंडे थे अब फिर गर्म हो रहे हैं। ये सब क्या चल रहा है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बहुत सही आप समझ रहे हैं, बहुत सही समझ रहे हैं आप। इसी को कहते हैं मैच्योर बैच। जब आप गौर से इन सब चीजों को देखेंगे पलट के शांति से, तो आपको लगेगा जीवन एक विशेष दिशा में आपको ले जा रहा है। बहुत सोच समझ के। कुछ दरवाजे बंद हुए हैं, कुछ तिलिस्म टूटे हैं, कुछ सपने टूटे हैं, कुछ उम्मीदें टूटी हैं, ताकि हम उस दिशा की ओर बढ़ें जहां जाने के लिए हम आए हैं। कुछ भी हुआ, हनुमान जी अपनी शक्ति भूले, उसका फल यह हुआ उनमें एरोगेंस नहीं आया। वो समय जब एरोगेंस आता है व्यक्ति में, उनको पता ही नहीं था वो क्या था। हनुमान जी पे शक्ति प्रहार किया इंद्र ने, उन्हें दिव्य शक्तियां प्राप्त हुई। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, किसी भी जीवधारी से ज्यादा जिएंगे। जीवन एक दिशा में लेके जाता है। क्यों सूर्य को ही उन्होंने चुना अपना गुरु? बृहस्पति को चुन सकते थे जो देवताओं के भी गुरु थे, क्योंकि सूर्य ही तो गुरु दक्षिणा में सुग्रीव का साथ मांगने वाले थे, और सुग्रीव को सुरक्षा देते देते ही तो उन्हें राम से मिलना था। कहानी ऐसे बनती है। आज आपके आसपास जो लोग हैं, आप देखिए कैसे, किसके थ्रू, किससे उससे मिलना हुआ और आज वो जीवन में ऐसा योगदान दे रहा है। अगर आप डॉट्स कनेक्ट करेंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग कनेक्ट डेवलप हो। आप पलट के देखेंगे तो आपको लगेगा सारी परिस्थितियां अपने आप बनती चली जा रही थी ताकि वो घटना हो जीवन में। क्या आप रिलेट कर पा रहे हैं? शांति से जब आप बैठेंगे तो आपको लगेगा सब ऐसा होता चला जा रहा था। पता नहीं दिमाग उस समय वैसा ही चलने लगा कि वो होना ही था। मंथरा कैकई को भड़काएगी, कैकई दशरथ को से वर मांगेंगे, दशरथ राम को वनवास देंगे, वहां सीता हरण होगा और वहीं हनुमान से राम को मिलना होगा। जीवन ले जाता है एक तरफ, एक दिशा में। यदि आपको सच में लगता है तो इसको गौर से देखें, इसको अपने मन से परे उठ के देखें, एक बिगर स्कीम में देखें। एक बड़ी पिक्चर में देखें। भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 42 कहता है, इंद्रियाणि पराणि आहु इंद्रेभ्य परम मनः मनसः तु परा बुद्धि ही यह बुद्धे है परतः तुसह। इंद्रियों के परे मन है, मन के परे बुद्धि है। जब आप बुद्धि से देखेंगे तो आपको पता पड़ेगा जीवन किसी दिशा में ले जा रहा है।
क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, वो मन की बातें हैं, मन को एक तरफ रख दीजिए। मन चंचल है, उस समय बड़ा दर्द हुआ था, सच बात है, पर जब आज आप बुद्धि से देखते हैं तो लगता है कि नहीं यार, इट वॉज अ बिगर प्लान। बुद्धि यह बुद्धे है परत तुसह, और बुद्धि से भी परे आत्मा है। आप जब देखेंगे कि जीवन एक दिशा में ले जा रहा है, बुद्धि ने बता तो दिया, पर ये ले क्यों जा रहा है? उस आत्मा से खुद को मिलाने के लिए। देयर इज अ सोल प्लान। मैं अपने आप वहां पहुंचूंगा जहां जाने के लिए मैं आया हूं, कोई नहीं बदल सकता। बुद्धि के परे आत्मा है, और अंदर की आत्मा ही तो राम है। सब पर राम तपस्वी राजा। मन से देखेंगे तो अच्छा बुरा ही कहेंगे, बुद्धि से देखेंगे तो एनालाइज कर पाएंगे कि जीवन ले जा रहा है, और अंतरात्मा से देखने का प्रयास करेंगे तो समझ में आएगा एक बिगर स्कीम है, कुछ अच्छा बुरा नहीं। मैं आया प्रयोग करने के लिए, मैं आया, मैंने देखा, मैंने अपने अंदर सुधार किया। कठोपनिषद कहते हैं इंद्रियभ्य पराहि अर्थाः। इंद्रियों से ताकतवर इंद्रिय इंद्रिय विषय होते हैं। जो चीजें खाने में अच्छी लगती हैं खींचती हैं इंद्रियों को। इंद्रियों से ताकतवर इंद्रियों के विषय होते हैं। जो चीजें देखने में अच्छी लगती हैं, नजर वहां जाके अटकती है। अर्थेभ्यश्च परम मनः, और इंद्रिय विषयों से ज्यादा ताकतवर मन होता है। जब मन संकल्पित हो जाता है तो इंद्रिय विषय नहीं खींचते। जो लोग बड़ी बड़ी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं उनका मन संकल्पित होता है। उन्हें आंखों का प्लेजर, उन्हें कान का प्लेजर, उन्हें मुंह का प्लेजर खींचता नहीं है। अर्थेभ्यश्च परम मनः, मनस्तु परा बुद्धि ही, मन के परे बुद्धि है। बुद्धे है आत्मा महान परह, कठोपनिषद 1.3.10। और बुद्धि के परे वो आत्मा है। जब आप उससे कनेक्ट करेंगे तो जन्म जन्मांतर की यात्राएं आपको याद आ जाएंगी। सबसे ताकतवर आत्मा है, सब पर राम तपस्वी राजा। वो सब आत्मा ही राम है, वो सबके ऊपर है। कठोपनिषद 1.3.11, महतः परम अव्यक्तम, बुद्धि से परे प्रकृति है। अव्यक्तात् पुरुषः परः, और इस प्रकृति से भी ऊपर पुरुष है, आत्मा है। पुरुषात् न परम किंचित, और पुरुष से परे कुछ नहीं है। सब पर राम तपस्वी राजा। जब हम आत्मा की नजर से देखते हैं तो तप करना सरल हो जाता है। फिर सहर्ष स्वीकार करते हैं, ठीक है ये प्रारब्ध आना ही था, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, प्रश्न सब खत्म हो जाते हैं। कोई है वो कहीं ले जाना चाहता है, चले चल के देखें। अपने आप सभी घटनाओं को व्यक्ति साक्षी भाव से देखता है। दवाइयां, टीके, घटनाएं एक जैसी होती, लगने पे दर्द देती हैं पर बाद में वो एक दिशा में ले जाती है, वो स्वास्थ्य वर्धक होती हैं बाद। तो जब व्यक्ति आत्मा की नजर से देखता है तो मुस्कुरा के स्वीकार करता है। जब व्यक्ति मन की नजर से देखता है तो अच्छे बुरे अनुभव करते रहता है। बुद्धि की नजर से देखता है तो उसके पीछे लॉजिक समझता है, दिशा में। पर जब आत्मा की नजर से देखता है तो जन्म जन्मांतर की यात्रा के तहत कई चीजें मैं अभी नहीं भी, मेरी बुद्धि नहीं समझ पा रही है क्यों हुआ अभी मेरे साथ। जहां बुद्धि भी नहीं समझ पाती है, जान लीजिए कोई यात्रा चल रही है आपके पास। आपके जीवन में कितने लोगों के जीवन में ऐसा कुछ हो रहा है कि बुद्धि नहीं समझ पा रही, ऐसा क्यों हो रहा है? चलिए मन तो ठीक है, पर बुद्धि भी नहीं समझ पा रही सर कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। व्हाई लाइफ इज गोइंग थ्रू दीज फेजेस। तो जब बुद्धि नहीं समझ पाती, इसका मतलब अब समय है सोल जर्नी का। कुछ सोल की यात्रा आपकी चल रही है। जैसे एक छोटे, हम उस छोटे बच्चे की तरह हैं हम सब, जिसको अपना हित पता नहीं होता। और ईश्वर जो है, ईश्वर कौन है? राजा राम। राजा राम या ईश्वर कौन है? यूनिवर्सल इंटेलिजेंस। ईश्वर हमने योग सूत्र में पढ़ा, ईश्वर इज द यूनिवर्सल इंटेलिजेंस। हमने वेदांत में भी पढ़ा है। ये जो एक बिगर पिक्चर है, यूनिवर्सल इंटेलिजेंस है, उसको पता है हमें कहां लेके जाना है। तो हमें बच्चे की तरह पता नहीं होता, इसीलिए तो जिस चीज को हम पसंद करते हैं बाद में उसी के लिए पछताते हैं। जब हम दुखी होते हैं बाद में बोलते हैं अच्छा हुआ यार ऐसा हो गया। मतलब हम एक छोटे बच्चे की तरह है।
आज कुछ सोचते हैं, कल कुछ सोचते हैं, पर तपस्वी राजा जो आत्मावान है उस पिता की तरह हैं जो हर स्थिति में हमें अपने आध्यात्मिक पथ की ओर ही लेके जाएंगे। आप कुछ भी चाहें, आपको नहीं मिलेगा जो आपके उत्थान के लिए जरूरी नहीं है। ये कितनी सुंदर बात है इस जीवन में। आपके प्रारब्ध में हर वो घटना आएगी जो आपके उत्थान के लिए जरूरी है। कुछ खिलौने तोड़े जाएंगे आपके, ताकि पकड़ छूट सके। कुछ सपने तोड़े जाएंगे आपके, ताकि भ्रम टूट सके। उस ईश्वर को, यूनिवर्सल इंटेलिजेंस को सब पता है, जिसको हम बोलते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स, जिसको हम बोलते हैं संचित कर्म, उसमें सारी यात्रा संचित है। कल्पों के परे सब यात्रा संचित है। और ये जो जीवन है उस बड़े पिक्चर का, एक पजल का एक छोटा सा टुकड़ा है। जिसे पूरा चित्र नहीं पता होता वो कंफ्यूज हो जाता है, शिकायत करता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। पर जिसे पूरा चित्र पता होता है वो कभी कंफ्यूज नहीं होता, वो कभी शिकायत नहीं करता, वो मुस्कुराता है, वो स्वीकार करता है, वो समझता है ये चित्र अजीब लगे, ये पजल अजीब लग रहा, पर ये है। मेडिटेशन उसी पूरे चित्र को देखने का तरीका होता है। शास्त्र चित्र आपको दिखाता है, फिर व्यक्ति सहर्ष तप करता है, तपस्वी हो जाता है। और वो मनस्वी नहीं बचता, वो तपस्वी हो जाता है। अब वो मन के परे चला जाता है, वो अपनी आत्मा से प्रेरित होकर तपस्वी हो जाता है और मुस्कुराता है परिस्थितियों में। इसीलिए तो महाभारत के कृष्ण मुस्कुराते हैं, अर्जुन की वेदना पे मुस्कुराते हैं, अभिमन्यु की मृत्यु पर भी वो कहते हैं ये तो प्रकृति का नियम है। गांधारी के श्राप को भी स्वीकार करते, क्योंकि उन्हें पता है तो बिगर पिक्चर है, ये तो होना ही था। और जो नहीं जानते इस बिगर पिक्चर को, जो अपने मन से ही बंधे रहते हैं, वो तपस्वी नहीं बनते, वो मनस्वी भी नहीं बन पाते, मन को ही नहीं बांध पाते। मनस्वी बन के व्यक्ति बुद्धि पे जाता है, बुद्धि पे जाके वो तपस्वी बनता है, फिर वो आत्मा की तरफ बढ़ता है। वो जो मन से ही बना रहता है उसके लिए तुलसीदास लिखते हैं, और मनोरथ जो कोई लावे। फिर ये अपने मनोरथ को ही लाता रहता है। मनोरथ का मतलब क्या होता है? मन का रथ डिग 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 डिग, ठीक है, मन का रथ दौड़ता रहता है, रुकता कहां है। याद कीजिए, जब हम ग्रेजुएशन में थे तो कहते थे बस बस एक नौकरी, जीवन सेटल हो जाएगा। हुआ सेटल? फिर जिसको हमने पसंद किया, बस शादी हो जाए, भिड़ गए माता पिता से उसके लिए, बस शादी हो जाए, सब सेटल। मन का घोड़ा रथ वहां पहुंचा, हुआ सेटल सब कुछ। बस ये प्रोजेक्ट मिल जाए, बस हो जाएगा सेटल। बस बच्चे पढ़ लें, सब सेटल हो जाएगा। बस बच्चों की नौकरी लग जाए, सब सेटल हो जाएगा। ये जो मन का रथ है ये दौड़ाता रहता है। या तो हम आज अभी इसी वक्त सेटल हो सकते हैं, या हम आपको लिख के दे दें, हम कभी सेटल नहीं होंगे। ये केवल भ्रम है। जब बाकी सब सेटल हो जाएगा ना, तब शरीर इतना कमजोर हो जाएगा कि यहां चीजें अनसेटल हो जाएंगी। फिर लगेगा अरे यार ये सेटल हो जाए तो फिर ध्यान दें शास्त्रों पे। फिर जब ये सेटल होगा, वो सेटल होगा, तो कोई अभिन्न जीवन छोड़ के चला जाए। फिर लगेगा बस वो दुख सेटल हो जाए तो ध्यान। ये मनोरथ है, ये कहां रुकता है, ये दौड़ता ही रहता है। हम सब अपनी इच्छाओं के बेल लगाम रथ पे दौड़े चले। किस तरफ? किस तरफ? महाकाल की भस्म आरती की तरफ, क्योंकि वही अंतिम सत्य है। दौड़ तो उसी तरफ रहे। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि लोग मनोरथ लेके आते हैं, कुछ आते हैं अर्थार्थी। हाथ खड़ा करने की आवश्यकता नहीं है, पर याद कीजिए, जब भी हम भगवान को भजते हैं तो कितने लोग इस तरह से उनके दिमाग में बात आती है, या भजते समय बात नहीं आती, जब ये बात आती है तो भजते हैं। चलिए ऐसे बोले, जब कोई चीज अटक जाती है तो भगवान याद आने लगते हैं। जैसे उनको कहा जाता है अर्थार्थी, दे वांट्स टू गेन समथिंग। भगवान बस ये प्रॉपर्टी की डील हो जाए, भगवान बस ये टेंडर मिल जाए,
अंतरात्मा पे हाथ रख के बोली, कितने बात मन में ये बात आती है। प्रमोशन से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित, पीपल से संबंधित, पोजीशन से संबंधित, मार्क्स से संबंधित, चेहरे की सुंदरता से संबंधित, ये सब स्वतः रूप से अर्थार्थी कहलाते हैं। फिर आर्त भगवान कृष्ण कहते हैं। कई लोग भगवान को तब याद करते हैं जब उन्हें कुछ अवॉइड करना हो, भगवान बस ये तबीयत ठीक हो जाए, अब नहीं सहा जाता, भगवान बचा लो। या आपसी कलह ठीक हो जाए, डिसीज नहीं तो डिस्कॉर्ड, भगवान प्लीज मेरे परिवार की रक्षा करो, इस दुख को दूर करो, लॉस बच जाए, डिफेम ना हो, डाइवोर्स ना हो, डेथ ना हो। मनोरथ है ये चलते रहते। पर एक पिता की तरह हमें वो नहीं दिया जाता जो हमारे मनोरथ में आता है। हमें वो दिया जाता है जो हमारे ग्रोथ के लिए सही है, इसलिए स्वीकार कर। कोई व्यक्ति सुंदरता चाहता है, टीन एज में स्वतः होता है, ताकि लोग अट्रैक्ट हो आपकी तरफ। अब जरा सोचिए, जो आपकी सुंदरता पर अट्रैक्ट होकर आपके पास आ रहा है, तो क्या वो किसी दूसरे की सुंदरता पे बाद में अट्रैक्ट नहीं होगा? क्योंकि वो तो सुंदरता का रसिक है, वो तो चेहरे की सुंदरता पे अट्रैक्ट होगा, इसीलिए तो आपकी तरफ आया। अब वो किसी और की तरफ जाएगा, तब आपको दर्द होगा। और ये चेहरे की सुंदरता कुछ समय बाद आपकी कम होने लगेगी, और दूसरे लोग आपसे ज्यादा सुंदर लगेंगे जो उम्र में ज्यादा युवा है, तो फिर वो व्यक्ति दूसरों की तरफ आकर्षित होगा, और आप जिंदगी निकाल देंगे उस कंपटीशन में कि किसी को आकर्षित कर सके। इसीलिए परमात्मा वो सुंदरता कई बार देगा ही नहीं, कि क्यों भटकना, टाइम वेस्ट क्यों करना है। हमें जो मिला है, परमात्मा आपको सुंदरता का सही परिभाषा सिखाना चाहता है। यू विल एंड अप अट्रैक्टिंग रॉन्ग पीपल इफ यू कॉल दिस ब्यूटी, यू विल एंड अप अट्रैक्टिंग गुड पीपल इफ यू कॉल दिस ब्यूटी। हमारे पिता को पता है, यूनिवर्सल इंटेलिजेंस को पता है, क्योंकि उसके पास सारे कॉस्मिक रिकॉर्ड्स हैं। उसको पता है पिछले जन्म में भी ये करके आ रहा है व्यक्ति। अब देखो, फिर से वो संस्कार फिर से फलित हो रहे हैं, फिर से वही अट्रैक्शन आ रहा है, इस बार नहीं लेना। ये प्लान हम ही बना के आए थे। ये यूनिवर्सल इंटेलिजेंस हमारे संचित कर्मों के अनुसार वही देगी जो हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए अनिवार्य है, भले हमें पसंद आए ना आए। इसलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं, देयर इज नॉट अ सिंगल ब्लो दैट इज अनडिजर्व्ड। कोई ऐसा ब्लो नहीं है जो अनडिजर्व्ड है। हम भूल गए, लेकिन हमारे ईश्वर को याद है, उस तपस्वी राजा को याद है कि हमारा पर्पस ऑफ लाइफ ये टेम्पररी अटैचमेंट नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ मिट जाएगा। कुछ हमारे सामने, कुछ हमारे बाद। पावर, पोजीशन, पीपल, प्रॉस्पेरिटी, प्लेजर्स, पोजेशंस, प्रॉपर्टी। हम लेबोरेटरी में आकर इंस्ट्रूमेंट से दिल लगा बैठे हैं, ये सबसे बड़ी भूल होती है। ये सब क्षणिक हो जाएगा, जिनके लिए हम कर रहे हैं। चलिए, आप में से कितने लोग अपने परदादा जी की पूरा जीवनी बता सकते हैं? हाथ खड़ा करें। पूरी जीवनी आपको पता है, और आप अपने परदादा जी की जीवनी के बारे में उतनी डिटेल में हमें बता सकते हैं जितनी डिटेल में आप खुद के जीवन के बारे में बताते हैं, कमोबेश। बताइए। आप में से कितने लोगों को अपनी 5 पीढ़ी के बाद जो आपके आपके परदादा जी के परदादा जी के परदादा जी का नाम याद है? बताइए, हाथ खड़ा करें। श्राद्ध तक की फुर्सत नहीं मिलती नई पीढ़ी में, श्राद्ध की भी फुर्सत नहीं है। सोचिए, इसीलिए अगर हम लोग जो 40-45 साल के, 50 साल के लोग हैं, 5 साल में जनरेशन बदल रही है, हम 8 जनरेशन पुराने लोग हैं। 8 जनरेशन पुराने लोग अपने परदादा जी में इंटरेस्टेड नहीं हैं, तो हम बार बार कहते हैं 8 जनरेशन नए लोग अगर अपने पिताजी में भी इंटरेस्टेड हो जाएं, बहुत बड़ी क्रांति है।
बच्चों को उपहार नहीं संस्कार दीजिए। ये सब टेम्पररी है। जब हमने याद नहीं रखा अपने परदादा जी को, तो हमें क्यों याद रखा जाएगा? उन परदादा जी की प्रॉपर्टी से हमारे घर में समृद्धि बढ़ती है, इनकम टैक्स रिटर्न है, पैतृक संपत्ति है, पर हम कहां इंटरेस्ट लेते हैं उनके जीवन के दुखों में। इसीलिए तो कहते हैं आदि शंकराचार्य, भज गोविंदम मूढ़ मते। जब तुमने याद नहीं रखा तो तुम्हें भी याद नहीं रखा जाएगा। इसीलिए मैक्सिको में अभी हम गए थे, तो वहां कैटरीना का मतलब एक स्केलेटन होता है, उस स्केलेटन को अच्छे से तैयार किया जाता है। वो कितना सही है। अमेरिका में हेलोवीन मनाया जाता है, ढांचे कपड़े पहन के तैयार होके झूमते हैं। हम लोग कौन है? वी ऑल आर डेकोरेटेड स्केलेटन्स। हम डेकोरेटेड स्केलेटन से आगे कुछ नहीं है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। जब हम ये रियलाइज करते हैं तो मनोरथ खत्म होने लगता है। मिट जाने वाली चीजों का नाम ही मनोरथ है। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। हम जाएंगे तो मनोरथ को लेके, पर जब आप आत्मज्ञान की तरफ जाएंगे, हनुमान जी की तरफ जाएंगे, तो वह आपका मनोरथ रख देंगे इस तरफ और आपको अमिट जीवन फल देंगे अगर आप हनुमान जी से जुड़ेंगे। मेरा पैर दुख रहा है, ठीक कर दो मेरे मित्र, अरे ये सब चीजें तो ये स्वतः हो जाएंगे। आप अपनी इच्छा शक्ति बढ़ाइए, उनसे वो मांगिए जो देने में सक्षम है। इसीलिए हनुमान जी ने मोती तोड़ी, माला तोड़ी सीता की। सीता जी की माला तोड़ तोड़ के फेंक रहे थे, क्योंकि वो राम के अतिरिक्त किसी और पे नहीं रुकना चाहते। इसलिए श्री हनुमान जी ने वो रामायण तोड़ दी जो उन्होंने लिखी थी। जब वाल्मीकि घबरा गए कि मुझे कौन याद रखेगा, क्योंकि आत्मज्ञान चैतन्य के अतिरिक्त किसी और पे फोकस नहीं करता। हर कदम चैतन्य, अमिट जीवन फल। आत्मज्ञान अमिट जीवन फल से नीचे कुछ नहीं चाहता, उसको उससे नीचे कुछ नहीं चाहिए। दैट क्लैरिटी। नहीं तो कुछ हर्ज नहीं, फिर से आ जाएंगे, कहां जल्दी है, फिर से यही जिएंगे, फिर से वही परीक्षाएं निकालेंगे। और अभी नहीं तो कब ये सब सोचेंगे दोस्तों? कुछ ही तो दशक जीवन के बाकी हम लोगों के। श्री हनुमान इसीलिए जाने जाते हैं क्योंकि वो उनका फोकस अनवेवर्ड है। ऐसी सुंदर कथा आती है, हमें बड़ी पसंद आती है। श्री हनुमान पूरे समय श्री राम पे फोकस करते थे, उन्हीं की सेवा करते रहते। तो हुआ ये कि जब अयोध्या में श्री राम वापस आ गए, राज्य बन गया, सब कुछ व्यवस्थित चल रहा था, धन धान्य से भरपूर, सब प्रसन्न थे। तो एक बार ऐसा मजाक में एक ड्रामा रचा गया। सीता जी और श्री राम के तीनों भाइयों ने, इन चारों ने मिलकर एक ड्रामा रचा कि हनुमान जी को थोड़ा परेशान करते हैं, श्री राम की साधना से दूर करते हैं। वो राम जी के सारे काम अकेले हनुमान ही करते थे, तो जिनी थे राम जी की, तो बाकी लोग सेवा कर ही नहीं पाते थे। तो फाइनली ये डिसीजन लिया गया, इतनी सुंदर कथा है, आई लव दिस। फाइनली ये डिसीजन लिया गया कि श्री राम के पूरे दिनचर्या को चार्ट बनाया जाए और उसको टास्क अलॉट किया जाए, कौन क्या काम करेगा। तो भाई पूरा उसका एक गैजेट तैयार हुआ, कौन क्या करेगा। श्री राम के सुबह उठने से लेकर सोने तक की हर चीज का उसमें ब्यौरा लिखा गया और उसके आगे नाम लिखा गया कौन इसका इंचार्ज होगा। अब इन लोगों ने क्या शरारत की, जानबूझ के हनुमान जी का नाम ही नहीं लिखा पूरे चार्ट में। श्री राम जी को प्रस्तुत किया गया, बोला आप इस पे सील लगा दीजिए। राम जी ने जब हनुमान का नाम नहीं देखा, राम जी समझ गए कोई शरारत चल रही है, पर राम जी को पता था हनुमान जी तो तीक्ष्ण बुद्धि, विद्यावान, गुणियति, चातुर, उनके चातुर्य की कोई सीमा है क्या। उन्होंने तुरंत सील लगा के दे दिया, लीजिए रख लीजिए। अब अगले दिन सुबह हनुमान जी किसी काम में पहुंचे राम जी के, तो भरत जी हटा दें, ये मेरा नाम है देखिए चार्टर। दूसरा काम करने पहुंचे, लक्ष्मण जी हटा दें चार्टर देखिए। पैर दबाना पहुंचे, शत्रुघ्न हटा दें चार्टर देखिए। खाने के लिए पहुंचे, सीता जी हटा दें चार्टर देखिए। हनुमान जी वॉज क्लूलेस और उन्हें समझ में आ गया कि ये कुछ शरारत चल रही है। फिर उन्होंने अपने चातुर्य का प्रयोग किया। उन्होंने कहा इसमें अब पूरा कार्य तो आप लोगों ने ले लिया, पर इसमें एक काम छूटा है।
बोला क्या काम छूटा है? बोला कि भगवान जब जम्हाई लेते हैं तो किसी को चुटकी बजाने के लिए भी तो चाहिए, क्योंकि वो राजकार्य में व्यस्त रहते हैं, तो अगर उन्हें नींद ना आए खट से चुटकी बजी ताकि वो अलर्ट हो सके। चुटकी बजाने के लिए ये काम आप मुझे दे दीजिए, तो लिखा ही नहीं है इसमें। ये इतना फालतू का काम था कि लक्ष्मण ने बोला बिल्कुल ले लो, बिल्कुल ले लो। हनुमान जी ने बोला नहीं, ऐसे बोल के नहीं, गजट में दे दीजिए। तो गजट लिखवा के श्री राम जी की सील लगा के उन्हें दे दिया गया कि जम्भाई का ड्यूटी आपकी है, जम्भाई सेवा शुरू हो गई। अब हनुमान जी परछाई की तरह श्री राम के साथ रहने लगे। तो भरत ने बोला ये अब आप ये क्या, आप तो छोड़ते ही नहीं राम जी को। तो हनुमान जी ने बोला जम्भाई तो कभी भी आ सकती है, तो अगर कभी भी जम्भाई आ जाए तो मुझे तो तुरंत खड़ा रहना पड़ेगा, नहीं तो मैं अपने दायित्व में भूल जाऊंगा। खाने का टाइम है, राजकाज का टाइम है, सोने का टाइम है, उबासी लेने का कोई टाइम नहीं। तो पूरे समय वो राम की परछाई बन के जीने लगे, एक एक पल। अब तो ये लोग और परेशान हो गए कि भैया अब तो ये तो पहले से भी स्थिति खराब हो गई, और वो अपना खाना भी नॉन वर्किंग हैंड से खाने लगे और सीधा चुटकी के लिए तैयार रखते हैं कि खट से चुटकी बजा सकें। फाइनली सीता जी से रिक्वेस्ट की गई तो सीता जी ने एक और एक्सपेरिमेंट किया। रात को जब राम जी सोने आए तो सीता जी ने दरवाजा बंद किया और हनुमान जी को कहा धन्यवाद, अब सुबह आपकी चुटकी की आवश्यकता होगी। अब हनुमान जी को लगा ऐसा ना हो भगवान को रात को जम्हाई आया, और रात को तो जम्हाई ज्यादा आती है, और माता ने कमरे के बाहर कर दिया। तो कमरे के बाहर छज्जे पे जाके बैठ गए और छज्जे पे बैठ के चुटकियां बजाने लगे ऐसे, और वो लगातार चुटकियां बजा, वो इतने मन से बजा रहे थे। हनुमान जी का फोकस तो अनवेवर्ड है। इतने मन से बजाने लगे कि इसका उल्टा इंपैक्ट हुआ, राम जी को जम्हाइयां आने लगी। उनको इतनी जम्हाइयां आने लगी कि मानो जम्हाई का दौरा पड़ा हो। राजगुरु को बुलाया गया, सब इकट्ठे हो गए, और राम जी तो जम्हाई लेना रोक ही नहीं पा रहे। फाइनली कुछ समझ में नहीं आया, फाइनली हनुमान जी को बुलाया गया। तो हनुमान जी से पूछा गया कहां, तो उन्होंने बोला मैं ऊपर चुटकियां बजा रहा था। अब सबको समझ में आया कि अच्छा ये इन लोगों का इतना मन मिला है कि ये जम्हाई ले और ये चुटकी बजाएं, और इसका उल्टा भी सच है, इन्होंने चुटकी बजा दी तो ये जम्हाई ले ले। तो फिर वो नाटक ड्रामा समाप्त हुआ। कहने का मतलब है इस तरह का फोकस जीवन में हर एक्सपीरियंस से एनरिचमेंट हो, और एनरिचमेंट एनलाइटनमेंट की तरफ लेके जाए। गुड बैड में मैं ना डालूं, एक्सपीरियंस से एनरिच हो, पहले से सुधार करूं। हम देखते हैं, हम जब नए टीचर्स आते हैं कॉलेज में, हम देखते हैं बहुत अच्छे मन से पढ़ाने आते हैं नए टीचर्स। दे लाइक एवरीबडी इन द क्लास। स्टेज 1, 4 स्टेजेस होती है टीचर। स्टेज 1 दे लाइक एवरीबडी। स्टेज 2 कुछ स्टूडेंट उनके अगेंस्ट गॉसिप करते हैं, तो स्टेज 2 ये होती है दे डिसलाइक ऑल, कहते हैं थैंकलेस कौन है। स्टेज 3 दे डिवाइड, कुछ अच्छे स्टूडेंट होते हैं, कुछ कमजोर स्टूडेंट होते हैं, ऐसे डिवाइड करते हैं। फिर आती है स्टेज 4, दे एक्सेप्ट ऑल, दे एक्सेप्ट स्टूडेंट्स एज दे आर, कंपैशन एंड कनेक्ट विद एवरीबडी। यही जीवन है, गोइंग टू दैट स्टेज 4। और यही सिखाने बार बार अवतार आते हैं कि अमिट जीवन फल की तरफ बढ़ जाइए। ये मनोरथ तो कभी खत्म नहीं होंगे, ये खत्म होगा अगला लग जाएगा। यही सिखाने अवतार आते हैं। छोटी बातें होती हैं, रूटीन की बातें होती, नित्य अवतार आते हैं। नित्य अवतार कौन होते हैं? संत महात्मा, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, आदि शंकराचार्य, महर्षि दयानंद सरस्वती। ये नित्य अवतार है, ये आते हैं, बार बार आते हैं, ये सिखाते हैं। वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, ये नित्य अवतार है। समय समय पर सामाजिक सर्जरी करने के लिए आते हैं, छोटी सर्जरी। फिर अंशावतार आते हैं, ये विशिष्ट कार्य करने के लिए आते हैं, वो कार्य करके चले जाते हैं। जैसे मत्स्य अवतार आ गए, वराह अवतार आ गए, वामन अवतार आ गए, ये सब एक विशिष्ट कार्य करने के लिए आए। धरती को समुद्र में से निकाल के ले गए। धरती को हिरण्याक्ष ने जब समुद्र में डाल दिया, तो वराह ने अपने वराह अवतार लेके उन्होंने धरती को पानी में से निकाल दिया। अब इसका कहने का तात्पर्य क्या है? हिरण्य आक्ष, जिसकी आंखें
केवल सोना देखती है, भौतिकता देखती है। हिरण्याक्ष, अक्ष जिसके केवल भौतिकता पे टिके हो, ऐसा व्यक्ति जिसका पूरा जीवन भौतिकता से भरा हो, यही व्यक्ति तो इस धरती को डुबोने वाले हैं ना। धरती को डुबोएगा कौन? जो धरती के रिसोर्सेस को इस कदर एक्सप्लॉइट करेगा। यही लोग तो ग्लोबल वार्मिंग करेंगे। तब धरती को बचाने के लिए, एक स्पेशल कॉज के लिए फिर आते हैं अवेशावतार। जो भक्त सडनली संकट में आ जाए तो बचाने आते हैं। कई बार ऐसा होता है। आप अगर वास्तव में एक रूप हो गए उससे, अगर आप कभी कष्ट में होंगे तो अचानक वो अवतार आएगा, कोई आएगा आपको बचाए। नरसिंह अवतार ऐसे ही आएगा। और फिर होते हैं कृष्ण पूर्णावतार, 16 कलाओं में संपूर्ण, साधुओं की रक्षा करने के लिए, धर्म की पुनर्स्थापना के लिए, दुष्टों का नाश करने के लिए। ये कैसे होता है? कौन होते हैं अवतार? जिनमें आत्मज्ञान होता है। आत्मज्ञान ही तो अवतार को अवतार बनाता है। चारों जुग पर पात तुम्हारा। ये जब अवतार आते हैं तो उनकी कीर्ति युग युगांतर तक रहती है। राम त्रेता में आए थे, आज तक हम उनकी कहानियां पढ़ते हैं और जानते हैं। अच्छा, भगवान ऐसे जिए थे, अच्छा कृष्ण जी ने ऐसा कहा, अच्छा इस सिचुएशन में उन्होंने ऐसे डील किया। चारों जुग पर पाप तुम्हारा। सीता जी ने श्राप दिया हनुमान कि आप राम जी की मृत्यु के बाद भी जीवित रहेंगे। तो जब राम त्रेता से चले गए तो भी उस श्राप के बाद कारण श्री हनुमान जीवित है। देखिए जीवन कैसे दौर दिखाता है। कोई माता श्राप देती है पुत्र को, पर यह प्रारब्ध है। हनुमान जी आए ही युग युगांतर तक उन सभी तपस्वियों की मदद करने के लिए उंगली पकड़ के, जो आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। और दूसरा, ब्रह्मा जी का वरदान भी था कि आप समस्त जीवधारियों से ज्यादा जिएंगे। तो इसीलिए श्री हनुमान का सभी जगत में प्रताप है। जगत उजियारा, चारों जुग पर पात तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। वो त्रेता में भरत की जान बचाएंगे। भरत जी ने शपथ ली थी, वो हर युग में सब लोगों की मदद कर। भरत जी ने शपथ ली थी कि 14 वर्ष होते ही, उन्होंने कहा था श्री राम को, 14 वर्ष होते ही अगर आप ना लौटे वापस तो मैं प्राण त्याग दूंगा। इसलिए राम लौटने की जल्दी में थे, पर आने में भी टाइम लगता है। भरत तो इतने ज्यादा उत्सुक थे राम से मिलने के लिए कि उनको लगा राम तो लेट हो गए। और उन्होंने तो वचन दिया था, रघुकुल की तो रीत है, अपनी शपथ को तोड़ नहीं सकते, तो वो तो अपने आप को मृत्यु के समय यम को देने की तैयारी में लग गए। इसीलिए श्री हनुमान जी को पहले भेज दिया गया, तत्काल जाके भरत को सूचना दो आने वाला हूं। तो तत्काल हनुमान जी ने जाके भरत को सूचना दी और भरत जी के प्राण बचाए। द्वापर में जब अर्जुन को अहंकार हो गया, अर्जुन ने सोचा एक दिन बैठे बैठे कि भगवान राम को पुल बनाने की क्या जरूरत पड़ी। इतने बड़े धनुर्धर थे, तीरों का पुल बना देते और तीरों का पुल बन के निकल जाते सब लोग उस पे से। इतना अहंकार अर्जुन को हो गया। हनुमान जी एक वृद्ध बानर के रूप में अर्जुन को कहीं मिले और अर्जुन को कहा, तो अर्जुन ने बानर को देख के प्रश्न पूछ लिया कि ये बताइए, आप तो बानर हैं, उसी संप्रदाय से आते हैं, इनको क्यों पुल बनाने की जरूरत पड़े, तीर से बना लेते। हनुमान जी ने बोला, भाई मेरे, इतनी बड़ी सेना तीर से निकलती, टूट जाता पुल। अर्जुन ने अहंकार में बोला, अरे मैं बना दूं पुल, वो पुल नहीं टूटेगा। हनुमान जी ने बोला, ठीक है तुम बना दो। अर्जुन ने पुल बनाया, हनुमान जी ने पैर का अंगूठा भी रखा और पुल तड़ाक से गिर गया। अर्जुन ने अपने दिव्यास्त्रों से बनाया हुआ पुल जब गिरता देखा, उन्हें समझ में आ गया ये कोई ऑर्डिनरी बानर नहीं है। दौड़ के कृष्ण के पास गए। कृष्ण जी तो सर्वज्ञाता थे, उन्होंने बोला कि अब जाओ वापस और अब तीर चलाते समय श्री राम का नाम ले। और श्री राम का नाम चलाते चलाते तीर चला। अब अर्जुन ने श्री राम का नाम लेके तीर बनाया, पुल बनाया। हनुमान जी वो पुल बनता हुआ देख के मुस्कुरा रहे थे।
हनुमान जी उस पुल पे मुस्कुराते हुए चढ़े और जोर जोर से उस पुल पे कूदने लगे। अर्जुन ने देखा, बोला देखो नहीं टूटा ना। हनुमान जी ने मुस्कुरा के कहा, हे अर्जुन, मेरे प्रभु राम का नाम से भले वो पत्थर हो या तीर हो, सब तैरने लगते हैं। फर्क ये नहीं है कि पुल तीर का बना या पत्थर का, जिस पे राम नाम होगा वो तैरेगा। यदि कोई व्यक्ति अपने अंदर राम नाम रख लेगा तो वो भवसागर में तैर जाएगा, वो निकल जाएगा भवसागर से। तो पत्थर और तीर इंपॉर्टेंट नहीं है अर्जुन, श्री राम का नाम इंपॉर्टेंट है, चैतन्य पे फोकस इंपॉर्टेंट है। ये सब तो चलता रहेगा। तब कृष्ण जी ने हनुमान जी को कहा कि अगर आप अर्जुन से सच में प्रसन्न हैं तो इसकी ध्वजा पे विराजमान हुई है, क्योंकि इसने श्री राम का नाम लिया है। अर्जुन की ध्वजा पे विराजमान हुए और तब से कपि ध्वज उस ध्वजा को कहा जाता है, उस रथ पे। और अभी इवन कलयुग में ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी हिमालय पर कदली वन, केले का वन जो है, वहां रहते हैं। और धरती पे कलयुग में जब भी कोई व्यक्ति सच्चे मन से साधक तपस्या करता है, उसको प्रेरित करने के लिए आता है। आज भी आप कोई परमार्थ का कार्य करते हैं, आत्म मोक्षार्थ कोई कार्य करते हैं, जगत हितार्थ कोई कार्य करते हैं, तो श्री हनुमान आके हमारे जगत में उजियारा कर देते हैं। है प्रसिद्ध जगत उजियारा। आत्मज्ञान ज्ञान का जो प्रताप है हर युग में रहता, यही हमारे साथ युग युगांतर की यात्रा करता है। आत्मज्ञान, शरीर तो खत्म हो जाएगा, बाकी सब रिश्ते छूट जाएंगे पीछे, बस यही आत्मज्ञान हर युग में हमारे जगत को उजियारा करेगा, एनलाइटन करेगा। इसीलिए हम सबकी आध्यात्मिक परिपक्वता एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, क्योंकि हम सबके पूर्व जन्म के संस्कार एक दूसरे से बहुत अलग है। इसलिए हम में से कई लोगों में तमस बहुत ज्यादा है, हम में से कई लोगों में रज बहुत ज्यादा है, हम में से कई लोगों में सत ज्यादा है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए फिर? पूरी तरह से तिनके काज सकल तुम साजा, सब पर राम तपस्वी राजा। हमें इंस्ट्रूमेंट बनना चाहिए उस डिवाइन इंटेलिजेंस का, और जीवन में जो हो रहा है उसे होते रहने देना चाहिए। लेट्स बी इन द हैंड्स ऑफ द लॉर्ड, यूनिवर्सल इंटेलिजेंस। उसे पता है हमारे लिए क्या सही है, हमें नहीं पता। इसी को अकर्म कहा भगवत गीता। अकर्म मीन्स ऐसा जब आप पूरी तरह से डिवाइन इंटेलिजेंस में अपने आप को सौंप देते हैं, इसी को अकर्म कहते हैं। कृष्ण कहते हैं अध्याय 4 श्लोक 17 भगवत गीता, कर्मणो अपि बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मणः, अकर्मणस्य बोधव्यम, गहना कर्मणो गति ही। आपको पता होना चाहिए कर्म क्या है, आपको पता होना चाहिए विकर्म क्या है, आपको पता होना चाहिए अकर्म क्या है, क्योंकि कर्म की गति बड़ी गहरी है। तो यहां तुलसीदास जी कह रहे हैं, सब पर राम तपस्वी राजा, पूरा जीवन तिनके काज सकल तुम साजा, उसी तरफ बढ़ने के लिए बना है, अकर्म करने के लिए बना है। तो अकर्म को जानने के लिए शॉर्ट में हम समझेंगे। पहले समझें विकर्म क्या है। न करने योग्य कर्म विकर्म है। किसी का अहित होता हो, तामसिक कर्म, आपके क्षेत्राधिकार के बाहर कर्म जो करना आपके क्षेत्राधिकार में नहीं आता, वो सब विकर्म है। ठीक। दूसरा, जैसे विकर्म के उदाहरण कई हो सकते हैं। अगर आप गलत कार्य कर रहे हैं जिसमें किसी का अहित हो रहा है, वो विकर्म है। तामसिक काम कर रहे हैं, सोए हुए हैं, वो विकर्म है। 7 घंटे से ज्यादा सोना विकर्म है। शरीर की भूख से ज्यादा खाना विकर्म है। ये सब विकर्म है। कर्म करने योग्य कर्म को कहते हैं सात्विक कर्म। मैं भी जीतूं, तुम भी जीतो, या तुम पहले जीतो मैं बाद में जीतूं। सात्विक हो या राजसिक, ये कर्म है। फिर तीसरा होता है यज्ञ कर्म। यज्ञ कर्म में 3 चीजें खास बात है, ये निस्वार्थ हो, आप खुद के लिए नहीं कर रहे हैं, तब वो यज्ञ कर्म।
आप परमार्थ के लिए करते हैं इसको, निस्वार्थ हो गया, परमार्थ किसी का हित होना चाहिए उसमें, तो ही वो यज्ञ कर्म है। और तीसरा 100% पुरुषार्थ होना चाहिए। ऐसा नहीं भाई अब किसी और के लिए कर रहे हैं तो ठंडा कर दें, उसी एजिलिटी से करिए, मानी खुद के लिए कर। अगर वो नहीं कर रहे तो फिर ये यज्ञ कर्म नहीं, निस्वार्थ परमार्थ के लिए करना और पुरुषार्थ, ठीक, ये यज्ञ हो गया। निष्काम कर्म क्या है? नो बाउंडेड डिजायर्स के साथ कर्म, जो रिजल्ट आए उसको स्वीकार, प्रसाद बुद्धि, जैसी तेरी इच्छा प्रभु, इसको निष्काम कर्म कहते हैं। और इसके बाद आता है अकर्म, जब मैं कर्तापन का भी त्याग कर देता हूं। निष्काम में तो यह है कि मैं करता हूं पर मुझे रिजल्ट जो मिले स्वीकार है। अकर्म मतलब मैं करता भी नहीं हूं, बस तू ही कराता है, तू ही देता है, तू ही रखता है, तू ही खत्म करता है। इट हैपन्स थ्रू मी, बस मेरे माध्यम से वो होता है। आज तू ही गाएगा, आज तू ही बोलेगा, आज तू ही करेगा। It is, if not me, someone else will be an instrument, but thy will be done. कुछ महान कार्य हुआ तो अकर्ता के मन में ये आता है, मैं नहीं होता कोई और ये करता, ये तो होना था, तिनके काज सकल तुम साझे। थोड़ा सा 5 फैक्टर एनालिसिस इसका करने की कोशिश करते हैं, ठीक, थोड़ा और क्लैरिटी आपको मिलेगी। विकर्म, कर्म, यज्ञ कर्म, निष्काम कर्म और अकर्म, ये 5 चीजें हैं। और 5 फैक्टर्स कौन से हैं? पुरुषार्थ, मेहनत, अनुकूल परिणाम कामना, रिजल्ट मेरे अनुकूल हो, उद्देश्य, स्वार्थ के लिए या परमार्थ के लिए, चौथा हित, किसका हित होता है, उसका भी मेरा भी, या केवल उसका या केवल मेरा, और 5वां कर्तापन। इन 5 पैरामीटर पे आप इनको समझ पाएंगे। कर्तापन, ओनरशिप ऑफ एक्ट, पुरुषार्थ, अनुकूल परिणाम कामना, उद्देश्य, हित और कर्तापन, एक एक करके देखें। विकर्म क्या है? जिसमें व्यक्ति कई बार पुरुषार्थ करता भी है, नहीं भी करता, ठीक। अनुकूल परिणाम कामना इसमें जरूर होती है। उद्देश्य केवल स्वार्थी उद्देश्य, तब ये विकर्म है। हित केवल मेरा हित हो, दूसरे का हित हो, तामसिक कर्म। और कर्तापन होता है इसमें, मैं कर रहा हूं, मैं भाव होता है, अहंकार। अब आइए कर्म पे। कर्म में पुरुषार्थ जरूर हो, अनुकूल परिणाम कामना भी होगी कि रिजल्ट मेरे अनुरूप हो, उद्देश्य दोनों हो सकते हैं, पारमार्थिक भी हो सकता है, स्वार्थ भी हो सकता है। हित, पहले मेरा हित हो फिर दूसरे का हित हो, यह राजसिक कर्म हो गया। पहले दूसरे का हित हो फिर मेरा भी हित हो, यह सात्विक कर्म। कर्तापन, हाँ, इसमें भी होता है, मैं कर रहा हूं, यह भाव कि भाई मैंने किया, मन में रहता है देखो मैं कितना अच्छा कर। फिर आता है यज्ञ कर्म, पुरुषार्थ बिल्कुल होता है, अनुकूल परिणाम भावना होती है, हाँ भाई जिनका हित चाह रहे उनका हित हो जाए। एक डॉक्टर जो ऑपरेशन करता है उसका मन होता है ये पेशेंट ठीक हो जाएगा, वो ठीक नहीं होता तो दुख होता है। अनुकूल परिणाम कामना होती है इसमें, उद्देश्य पारमार्थिक होता है, कर्तव्य भाव से व्यक्ति करता है। हम ये इसलिए बता रहे हैं कि कभी भी लगे कि क्या हम यज्ञ कर्म कर रहे हैं तो आपको ये पैरामीटर है, टिक 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 करके देख लीजिए। परमार्थ कर्तव्य भावना से कर, हित केवल दूसरों का हित, मेरे हित की बात नहीं। पूर्ण सत्व, कर्तापन होता है, अच्छा लगता है भाई मैंने कितनों की मदद की, कितनी खुशी होती है देख के, ठीक, ये कि मैंने इतना अच्छा काम किया, ये यज्ञ भावना। निष्काम कर्म, पुरुषार्थ होता है पर अनुकूल परिणाम कामना नहीं होती, प्रसाद बुद्धि, जो मिले स्वीकार है, गिव योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। उद्देश्य कोई भी हो सकता है, स्वार्थ के लिए भी हो सकता है, परमार्थ के लिए भी हो सकता है, अपने लिए करो या दूसरों के लिए। हित राजसिक भी हो सकता है, सात्विक भी हो सकता है, मतलब ये दोनों हो सकते हैं। आप पहले आपका हित फिर मेरा, ये राजसिक, सॉरी ये सात्विक, पहले मेरा हित फिर आपका, ये राजसिक, दोनों चलता है। कर्तापन, हाँ इसमें होता है कर्ता, मैं कर रहा हूं पर रिजल्ट मुझे नहीं, मतलब रिजल्ट जो आए स्वीकार है, ऐसा व्यक्ति खुश रहता है। सर्वोच्च होता है अकर्म, पुरुषार्थ पूरा करेगा, ऐसा लगेगा कि मतलब
अगर ये काम नहीं हुआ तो पता नहीं इसका क्या हो जाएगा, ऐसा भिड़ा हुआ है उसका। पर वो काम नहीं हुआ तो भी मुस्कुरा रहा है, प्रसाद बुद्धि जैसी हरी इच्छा। पर इसका मतलब काम में कोताही नहीं रख रहा है, पसीने टपक रहे हैं भाई उसके काम में, बिल्कुल ऐसी एजिलिटी से पुरुषार्थ कर रहा है कि पूछो मत, और जो रिजल्ट है अनुकूल परिणाम कामना नहीं है इसकी। उद्देश्य व्यक्तिगत भी हो सकता है और दूसरों के लिए भी दोनों हो सकते हैं। कई लोग अपने जीवन में कर्म से जीते हैं हर कार्य। हित सात्विक भी हो सकता है, राजसिक भी हो सकता है। अपने जीवन के कार्य को भी वो ऐसा करता है, अपना बिजनेस कर रहा है, बिजनेस भी इसी भाव से वो कर रहा है, पूरी मेहनत करेगा, टेंडर डालेगा, बेस्ट करेगा, नहीं हुआ तो ठीक है, अब जो नहीं हुआ नहीं हुआ, सीखो आगे बढ़ो, काम खत्म, बट जो आप मेरे हाथ में नहीं है नहीं है, ठीक। पर इसमें कर्तापन नहीं होता, कर्तापन नहीं होता। पांचवा, कर्तापन नहीं होता मतलब अकर्ता वो होता है जो बिल्कुल ये बोलता नहीं है, इसको जीता है कि मैं नहीं कर रहा, ये तो वो ही करवा रहा है, उसकी इच्छा से हो रहा है। अगर ये पता कैसे पड़ेगा हमें, ये हम बोलते हैं या हम सच में जीते हैं इसको? अगर वास्तव में कर्तापन नहीं है तो ये पांच चीजें नहीं होंगी। ये बोलना बहुत सरल है कि भगवान ही करवा रहा है, हम कौन होते हैं करने वाले, भगवान ही भगवान तो इंस्ट्रूमेंट है केवल। कितना सरल है बोलना, बोल के देखिए कितना सरल लगता है बोलना, हम तो केवल इंस्ट्रूमेंट। पर अगर सच में इंस्ट्रूमेंट है तो ये पांच चीजें नहीं होंगी। काम होगा कि नहीं उसकी एंजाइटी नहीं होगी, काम न होने पर दुख नहीं होगा, भोक्तापन नहीं होगा। जब कर्तापन नहीं है तो भोगेंगे भी नहीं आप। काम होने पे एरोगेंस नहीं आएगा, काम ना होने पे डिप्रेशन नहीं आएगा, भले वो सात्विक कार्य है, भले वो पारमार्थिक कार्य है, और कोई अहंकार नहीं होगा। तो व्यक्ति प्रतिशत में अकर्ता बनता है, धीरे 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 प्रतिशत में अकर्ता बनता है। इसीलिए हर कर्म करते समय अकर्म करने का प्रयास कीजिए। भगवान कृष्ण कहते हैं अध्याय 4 श्लोक 18, कर्मणि अकर्म यह पश्येत, अकर्मणि च कर्म यह। जो व्यक्ति कर्म में अकर्म को देखता है और अकर्म में कर्म को देखता है, सह बुद्धिमान मनुष्येषु, ऐसा बुद्धिमान मनुष्य ही सह युक्त कृत्सन कर्म कृत, वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। वो सब करता भी दिखेगा, वो अपने ऑफिस में जाके नौकरी भी करेगा, वो गृहस्थ भी रहेगा, और वो अकर्ता होगा, क्योंकि वो कर्म में अकर्म को देखता है। वो बार बार अपने अंदर साफ करता रहता है, वो बार बार साफ करता है। तो कैसे अकर्म को शुरू करें? पांच बिंदुओं पर ध्यान रखें। पहला, अगर ये पांच टिक हैं तो आप अकर्म कर रहे हैं। पहला, जो कर रहे हैं 100% करें, या तो ना करें, ना करें तो अपना 100%, भले वो पारमार्थिक हो या स्वार्थ के काम हो। कई लोग ऐसे होते हैं स्वार्थ के काम बड़ी गंभीरता से करते हैं, परमार्थ के काम भूल जाते हैं, उसमें वो प्राथमिकता पे नहीं आ पाते, यह कर्म नहीं है, ये तो यज्ञ कर्म भी नहीं है। दूसरा, निष्काम, फोकस ओनली ऑन एफर्ट्स। मन बार बार जाएगा रिजल्ट्स पे, ब्रिंग इट बैक एफर्ट्स, बार बार जाएगा रिजल्ट्स पे, ब्रिंग इट बैक एफर्ट्स। क्या होगा, क्या करें, ऐसा क्यों हुआ, अब क्या करें, ये फोकस। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, अब मेरे पास क्या चॉइसेस हैं, ये निष्काम। तीसरा, उद्देश्य, हाईएस्ट उद्देश्य लेने का प्रयास। हाईएस्ट उद्देश्य खुद के लिए क्या हो सकता है, आत्मनोमोक्षार्थ। दूसरों के लिए क्या हो सकता है, जगत हिताय। जितने लोगों का आप हित कर सकते उतना प्रयास करें। जैसे उद्देश्य हायर होता है, प्रयास बेहतर हो जाता है।
कर्म में कौशल आता है। कितने लोगों के साथ ये होता है, हाथ खड़ा कीजिए। आप थक के सोई हैं, बहुत ज्यादा थक गए, सुबह आपका काम भी है पर आप नहीं उठने वाले हैं, पर अगले दिन बच्चे को उसका टेस्ट है और उसको तैयारी कराने के लिए आपको जल्दी उठना है, तो आप में से कितने लोग उठ जाएंगे? फिर खुद के लिए नहीं उठेंगे, पर चूंकि बच्चे का टेस्ट है तो उठ जाएंगे। और उठते ही होंगे बहुत सारे लोग। थक रहे, शरीर चूर हो रहा है, चिड़चिड़ भी हो रही है, पर पढ़ाना तो है ही, कराना तो है ही। खुद के लिए बिल्कुल नहीं उठने वाले थे, पर दूसरों के लिए उठ जाएंगे। क्यों? बच्चा इज हायर। जहां से आप देखते हैं बच्चे को, आप हायर पेडिस्टल्स में रखते हैं। देखिए, अपने आप थकान से ऊपर आप उठ के उसके लिए काम करते हैं। आपका मन आपकी इंद्रियों की नहीं सुनता, भले थके हुए हो, भाड़ में जाओ, बच्चे की एग्जाम है। बुद्धि तुरंत मजबूत होती है और मन को भी दबाती है। अच्छा, कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? कोई काम आपका है, आपको एक पेपर लिखना है, कुछ काम करना है, ठीक, वो काम आप लेट करते रहेंगे, पोस्टपोन करते रहेंगे, और बॉस ने कोई काम दिया तो उसको प्रायोरिटी पे करते। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? खुद के काम में आप लेट लतीफी कर देंगे, उसको कल पे पोस्टपोन कर देंगे, पर अगर बॉस ने काम दिया है तो प्राथमिकता पे करेंगे। ठीक। क्यों? अगेन कहानी वही है, बॉस को हम हायर रखते हैं, भले किसी भी कारण से बॉस को हम हायर रखते हैं। ठीक। अच्छा, कितने लोगों के साथ ऐसा होता है कि आप खुद समय पे दवाई लेना भूल जाते हैं, पर अपने माता पिता या बच्चों को जब दवाई देनी है तो आप बिल्कुल याद से उनको टाइम पे डॉक्टर के पास भी ले जाएंगे, दवाई भी दिखाएंगे, उनका चेकअप भी कराएंगे। सबसे ज्यादा कोताही आप खुद के साथ बरतते हैं। कितने लोगों के साथ होता है? हाथ करो। क्यों? क्योंकि मां को हम हायर रखते हैं। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है कि व्रत के दिन आप भूखे रह सकते हैं, पर उतनी ही देर व्रत का दिन ना हो तो आप भूखे नहीं रहते। आप किसी के घर गए और व्रत के दिन उसके यहाँ बड़ा टेस्टी बना है कुछ, उस दिन आप रुक पाएंगे, पर अगर व्रत ना हो तो आप खुद को रोकना बड़ा मुश्किल। इतनी देर भूखे नहीं रह सकते भाई व्रत में, क्योंकि व्रत को, इस संकल्प को आप हायर रखते हैं। जब भी काम आप हायर के लिए करते हैं, वो आप अधिक कुशलता से करते हैं, अधिक गंभीरता से करते हैं, अधिक तीव्रता से करते हैं। तो जब हायर के लिए इतनी तीव्रता से करते हैं तो हाईएस्ट के लिए कितनी तीव्रता से होता होगा, सोचिए। कुशलतम होता है। योगः कर्मसु कौशलम। तो तीसरा काम अकर्म करने के लिए क्या करें? हायर ऑब्जेक्टिव्स। आत्मनो मोक्षार्थम जगत हितायश्च, सबका हित। बाकी चीज अपने आप प्यूरिफिकेशन होने लगेगा। चौथा, बहुजन हिताय के लिए कीजिए। उद्देश्य हाईएस्ट लीजिए, और चौथा, अकर्म के लिए क्या करें? ऐसा कार्य ढूंढिए को जिसमें अधिकतर लोगों का हित हो। इससे क्या होगा? आप मजबूत होंगे। आप हारेंगे भी तो 100 आपके साथ खड़े होंगे, आप जीतेंगे भी तो 100 को लेके जीतेंगे। बड़ा आपको अंदर से संबल मिलेगा। और पांचवा और अंतिम, कर्तापन त्यागे। नो एंजाइटी। कोई एंजाइटी नहीं होगी। जो होगा देखेंगे। जब मैं करने वाला ही नहीं कोई, जब वही करवा रहा है, उसका मन नहीं तो नहीं होगा, उसका मन है तो होगा। टेंडर डाल दिया है, मैं तो इंस्ट्रूमेंट हूं साहब। हनुमान जी चाहेंगे तो मिल जाएगा टेंडर, नहीं चाहेंगे तो जैसे राम जी की मर्जी। अपना एफर्ट पूरा करो और सब भूलो। पूरा एफर्ट क्यों करो? अरे मां की दवाई देने पे हम कितना ध्यान रखते हैं, पूरा एफर्ट देते हैं ना, बस वैसे ही है। 100% एफर्ट। नो भोक्तापन, नो एरोगेंस, नो डिप्रेशन, नो ईगो। हनुमान जी जब गए, इतना बवाल करके पूरा समुद्र लांग के गए। आप सोचिए, अभी अभी शक्ति का ज्ञान उन्हें मिला था, अभी अभी पता पड़ा था कि इतने शक्तिशाली है। समुद्र लांग गए, इतने बड़े बड़े राक्षसों को हरा दिया, सबको पीट पुटा के पहुंच गए वहां, और इतना अतुलनीय शौर्य उन्हें अपना याद आ गया। और माता जी ने जब पूछा आप कौन है, तो कहते हैं रामदूत मैं मां तू जाने की। मैं तो इंस्ट्रूमेंट हूं उनका, मैं कोई नहीं हूं। तो चलिए हम सब रामदूत बने। रामदूत मैं मां तू जान की। हम सब रामदूत बने और एक इंस्ट्रूमेंट की तरह कार्य करें।
तुलसीदास जी हम सबको याद दिलाते हैं जीवन का यथार्थ, ताकि अपने जीवन में इस सत्य को समझते हुए हम जीवन में आगे बढ़े। एक क्विक रिकैप लेंगे हम इसमें। हमने क्या पढ़ा आज? हमने इसमें पढ़ा, सब पर राम तपस्वी राजा। राम मतलब आत्मा, मोक्ष। इंद्रियों के परे मन है, मन के परे बुद्धि, बुद्धि के परे आत्मा, आत्मा है मोक्ष। तपस्वी, ये मोक्ष कैसे प्राप्त होगा? तप से प्राप्त होगा। कमजोरों और ऐसे लोग जिनमें संकल्प शक्ति नहीं है वो नहीं प्राप्त कर सकते, उनको संकल्प शक्ति बढ़ानी पड़ेगी। राजा, सबसे बड़ा राजा प्रारब्ध है। ये राजा की तरह इसका कहा टाला नहीं जा सकता। ये सिचुएशंस आएंगी लाइफ में, तिनके काज सकल तुम साजा। और ये सारी सिचुएशन हमें मोक्ष की तरफ ले जा रही हैं। इसके लिए हमें विकर्म कर्म, यज्ञ कर्म, निष्काम कर्म होते हुए अकर्म की ओर बढ़ना। विकर्म तो त्याग ही देना है तत्काल, और मनोरथ जो कोई लावे। अगर कोई इच्छाओं और मन के रथ को लेते हुए नश्वर की ओर दौड़ता भी है, जैसे गीता में कहते हैं अर्थार्थी आर्त जिज्ञासु, जिसको टेम्पररी चाहिए, जब वो हनुमान से जुड़ता है तो हनुमान जी उसे भी अमिट जीवन फल देते हैं, अनिश्वर जीवन फल देते हैं। उसका हर एक्सपोजर एक्सपीरियंस बनता है, उसका हर एक्सपीरियंस उसे एनरिच करता है, और उसका एनरिचमेंट उसे एनलाइटनमेंट की ओर ले जाता है। ये हनुमान जी का गिफ्ट है। चारों जुग पर पात तुम्हारा, यही दिखाने तो अवतार आते हैं कि जिया कैसे जाता है, कैसे परिस्थितियों को स्वीकार किया जाता है, जैसे श्री राम ने किया, श्री कृष्ण ने किया। वो नित्यावतार, अंशावतार, अवशेषावतार, पूर्णावतार, हर युग में राम का, हर युग में अवतार आता। और ऐसा व्यक्ति जो आत्मज्ञान से प्रेरित होकर कर्म करता है, उसका प्रताप होता है चारों तरफ, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। ये आत्मज्ञान हमें जन्म जन्म के परे हमारे जीवन को उजाला प्रदान करता है। ये आपके पिछले जन्मों के आत्मज्ञान के कारण ही तो आप यहां बैठे हैं आज। तो एक टेबल के रूप में हम देखें, विकर्म क्या है? जिसमें कोई पुरुषार्थ करता भी है, नहीं भी करता। अनुकूल फल कामना होती है, स्वार्थी उद्देश्य होता है, हित विन लूज, मेरा हित हो दूसरे का अहित हो, कर्तापन होता है। कर्म क्या है? पुरुषार्थ होता है, अनुकूल फल कामना होती है, उद्देश्य कुछ भी हो सकता है, खुद के लिए भी करे, दूसरों के लिए, खुद के लिए करना बुरा नहीं है। हित विन विन, दोनों का हित हो, यह कर्म है। कर्तापन इसमें भी होता है। यज्ञ, यज्ञ कर्म कौन सा है? पुरुषार्थ होता है, अनुकूल फल कामना भी होती है, पर अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए, जिसकी सेवा कर रहे हैं उसका हित हो भगवान, वो उसका कल्याण हो, पर फल कामना तो है। और कल्याण नहीं हो तो दुख होता है। क्यों होता है? क्योंकि अंदर अहंकार है, मैं किसी को सुख दे सकता हूं, मैं किसी का कल्याण कर सकता हूं। लूज विन, अपना समय हार के भी, अपने संसाधन दे के भी मैं चाहता हूं दूसरे का हित हो। और कर्तापन इसमें होता है। निष्काम कर्म में क्या अंतर हो जाता है? निष्काम कर्म में पुरुषार्थ होता है। निष्काम कर्म में प्रसाद बुद्धि, जो फल मिले स्वीकार है, जो फल मिले स्वीकार। उद्देश्य कोई भी हो सकता है, खुद के लिए या दूसरों के लिए। हित विन विन भी हो सकता है, लूज विन भी हो सकता है। सब जीते, या मैं अपने आप को हारा के भी दूसरों को जिता दूं तो भी चलेगा। कर्तापन इसमें भी होता है। कृष्ण कहते हैं सर्वश्रेष्ठ कर्म है अकर्म हो जाना, इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड ऑफ लॉर्ड। मेरा कोई वजूद नहीं, पुरुषार्थ 100% करूंगा, प्रसाद बुद्धि रहेगी मुझे, जो मिले स्वीकार है। उद्देश्य, अपना जीवन को भी ऐसे जीऊंगा, दूसरों के लिए भी। हित वही, खुद को हरा के भी दूसरों को जिता दूंगा, या दोनों को विन विन करूंगा, पर कर्तापन कुछ नहीं, जैसा तू करा ले प्रभु। जब कोई व्यक्ति अपना कर्म यज्ञ करता है और अकर्म होके कर्म यज्ञ करता है, तो जब आप यज्ञ कर रहे हैं और उसमें से केवल आप फल की कामना छोड़ दें, फल, अनुकूल फल कामना छोड़ दें और कर्तापन त्याग दें, तो स्वतः वो यज्ञ अकर्म बन जाता है, और वही अकर्म रूपी यज्ञ मोक्ष की तरफ हमें ले जाता है। चलिए अपने जीवन को यज्ञ बनाएं, हर कर्मों को आहुति बनाएं। नमस्ते।